15 साल ले यह पिछड़े जिला में रीस है किसान मन आत्महत्या करे और केवल यहाँ लूट पाट के काम होत रिस लूटे काम लगातार रमन सिंह सरकार करी ठगे काम करी। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमलावर हैं, लेकिन इसमें नई बात ये है कि सीएम भूपेश रमन सिंह को उनके ही गढ़ में ललकार रही हैं। राजनांदगांव पर अब कांग्रेस की नजर है और सिर्फ राजनांदगांव ही नहीं, हर वो इलाका जहां से बीजेपी लगातार जीत रही है उसे भेदने के इरादे से कांग्रेस मैदान में है। कांग्रेस ने राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शिरकत करने पहुंचे। सीएम भूपेश रमन सिंह पर गरजते नजर आए तो कांग्रेस अध्यक्ष केंद्र सरकार पर बरसे। आप आने के बाद कितने पब्लिक सेक्टर बनाए हमको हिसाब दो, कितने आईआईटी बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, इतनी चीजें हमने की, उसके वजह से देश आगे बढ़ रहा है। और मेहनत हम किए, मेहनत करके हमने पावर प्लांट्स लगाए, स्टील प्लांट्स लगाए, इलेक्ट्रिकल प्लांट्स लगाए, इतने बड़े बड़े करने के बाद अब मोदी जी बोलते देश को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। छत्तीसगढ़ बीजेपी को भले ही नेतृत्व विहीन माना जा रहा हो, लेकिन 15 साल के रमन काल को याद दिलाकर सीएम भूपेश उन्हें प्रासंगिक बनाए हुए हैं। इसे बीजेपी के अभेद किले को ढहाने की रणनीति माना जा रहा है। बीते महीने जांजगीर में हुआ भरोसे का सम्मेलन भी इसी रणनीति का हिस्सा था, जिसे नेता प्रतिपक्ष का मजबूत गढ़ माना जाता है। तो वहीं बस्तर के बाद भिलाई में प्रियंका गांधी की सभा होनी है, जो सांसद सरोज पांडे और विजय बघेल को घेरने की तैयारी मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी तो कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन को भी सीरियसली नहीं ले रही। जिनके ऊपर से जनता का भरोसा उठ जाता है, उनको विश्वास दिलाने के लिए भरोसा दिलाना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया है, इसलिए इनको भरोसे का सम्मेलन करना पड़ रहा है। पहले बस्तर, फिर जांजगीर, अब राजनांदगांव और इसके बाद भिलाई। बीजेपी के मजबूत किलों को ध्वस्त करने के इरादे से कांग्रेस मैदान में है, तो बीजेपी के सामने भी अपना किला बचाने की चुनौती। अब देखना होगा कि किसका दाव किस पर भारी पड़ता है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साइलेंटली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़े किलेबंदी कर रही है। शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन थोड़ा पीछे लिए चलता हूं आपको। जांजगीर में भरोसे का सम्मेलन क्यों? नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का गढ़, और सीधे तौर पर जांजगीर है मतलब साफ है। बिलासपुर भी जुड़ा हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष का गढ़। उसके बाद भरोसे का सम्मेलन राजनांदगांव में, रमन सिंह का गढ़, विधानसभा वहीं से लड़ते हैं, जीतते आए हैं, रमन सिंह है वहां पर। इसके पहले हम बात करें बस्तर में, बीच में प्रियंका गांधी को बुलाया गया था, उस समय जब आरक्षण में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी और सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा था, क्योंकि आज भी प्रियंका गांधी को लोग इंदिरा गांधी की छवि उनमें देखते हैं। प्रियंका गांधी को बुलाया गया, फिर से प्रियंका गांधी को बुलाया जा रहा है भिलाई। भिलाई क्यों? सरोज पांडे, विजय बघेल का गढ़। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ किलेबंदी कर रही है, और भरोसे का सम्मेलन तो बहाना है। बहुत साफ है कि बड़े बड़े नेताओं को उन्हीं के गढ़ में किलेबंदी करना है और पैरेलल एक आदमी वहां पर तैयार करना। और जिस हिसाब से वहां पर सम्मेलन और जिस हिसाब से बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, कांग्रेस कोई भी सीट किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो रमन सिंह की सीट हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की सीट हो, चाहे हो सकता है ये भी सुना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी सीट हो। तो आने वाले समय में और भी आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड में है, भले लिस्ट आ पाए या ना आ पाए, लेकिन धीरे धीरे हर बड़े नेता को घेरने की तैयारी यहां पर कांग्रेस कर रही है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, कांग्रेस की किलेबंदी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वंदना जी मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले अनिरुद्ध जी के पास चलता हूं। अनिरुद्ध जी, ये किलेबंदी है, जांजगीर से आप देख लीजिए, उसके बाद राजनांदगांव में किलेबंदी देख लीजिए, और अब प्रियंका गांधी 21 को भिलाई आ रही है, ये देख लीजिए आप। भरोसे का सम्मेलन हो सकता है, ये तो सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन इसका बहाना और इसका निशाना कहीं और नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है दुबे साहब। देखिए क्या है कि दो चीजें मेरे को दिख रही है। एक तो इधर कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा। मतलब एक दूसरे पे जबरदस्त निशाना साध रहे हैं।
मतलब वो परिवर्तन यात्रा एक जशपुर से निकलेगी, सरगुजा संभाग को साधने की कोशिश, एक परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से निकलेगी, बस्तर को साधने की कोशिश, जहाँ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, फिर उनका जो है विसर्जन कह लें या संगम कह लें बिलासपुर, जिसमें नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। फिर तुलनात्मक रूप से देखें तो हालांकि आज की तारीख में 13 ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 15 जीत कर आए थे, तो उसमें भी तो वही मैंने कहा तुलनात्मक रूप से देखें तो बिलासपुर संभाग में कुछ ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी, मतलब वहाँ पे उसको प्रभाव अपना दिखता भी है, वहाँ पे दिखता भी है। अब हम बात करें जो है कांग्रेस का जो भरोसे का सम्मेलन आपने हवाला दिया, नारायण चंदेल जी के क्षेत्र में जो है हो चुका है। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी के राजनांदगांव क्षेत्र में भरोसे का सम्मेलन, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हुए थे, मुख्यमंत्री जी भी थे। और फिर क्या है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की जो पकड़ ना सिर्फ नांदगांव कवर्धा में भी मानी जाती है, डोंगरगांव में भी मानी जाती है, और वहाँ की बहुत सारी जो सीटें मतलब बहुत बारीक नज़र है कांग्रेस की। जैसे खुज्जी की बात करें तो बहुत उस पर हमेशा ध्यान केंद्रित रहा। लगा तो ऐसा भी मौका आया कि जब कांग्रेस ने जो है वहाँ पे सिटिंग एमएलए की टिकट काटी। फिर मोहला मानपुर की बात करें, डोंगरगढ़ की बात करें तो उन्होंने अपना एक बहुत अच्छे रणनीति के तहत क्षेत्र चुना। बात अब प्रियंका गांधी जी की आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज जो विजय बघेल जी जो है घोषणा पत्र समिति में उनकी जिम्मेदारी तो है ही है, भाजपा की सांसद भी हैं, फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ पाटन से मैदान में हैं। और सरोज पांडे जी की बात करें तो सरोज पांडे जी अभी बहुत समय तक एक ठहराव दिख रहा था, अब वो मुखर होकर सामने आ गई हैं। और अभी जो है ज्यादा नहीं हुआ, 1-2 दिन पहले की बात है कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे कई सारे सवाल लागे, 9 सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके। तो कुल मिला के खेल, राजनीतिक खेल आदित्य जी बहुत मजेदार हो गया है, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें वहां या हम कांग्रेस की तरफ देखें तो वहां। वंदना जी सांस नहीं लेने देंगे क्या बड़े नेताओं को? डॉक्टर साहब की धड़कनें बढ़ा दी हैं, वैसे भी थोड़े से अस्वस्थ रह रहे हैं, उनकी धड़कनें आपने बढ़ा दी है। जांजगीर में नेता प्रतिपक्ष की धड़कनें बढ़ा दी है, इधर भिलाई में सरोज पांडे सुनाई आ रहा है वो भी चुनाव लड़ेंगी, उनकी धड़कनें पहले ही आप बढ़ा रहे हैं प्रियंका गांधी को बुला के। क्या चाह क्या रही कांग्रेस पार्टी? वंदना जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है बिल्कुल साफ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो जनता है कांग्रेस सरकार पर भरोसा है और कांग्रेस को जनता पर भरोसा है अब की बार 75 पार। क्योंकि हम देखते हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में तो यहाँ के किसानों को कांग्रेस पर भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा वो वादा पूरा करके दिखाया। किसानों का ऋण माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य हमने जो देने का वादा किया था 2500 रुपया, लेकिन आप देखेंगे आज किसानों को 2610 रुपया मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों के साथ न्याय हो रहा है। आप देखेंगे कि आज जो लाख का उत्पादन होता है, जो आदिवासी क्षेत्रों में बहुत उनको मुख्य आय का स्रोत माना जाता है, हमने उसको कृषि का दर्जा दिया है। मछली पालन जो होता है उसको भी हमारे किसान के मतलब किसानी का दर्जा दिया गया है। तो कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया है वो वादा निभाया है, तो यहाँ की जनता को तो पूरा भरोसा है। अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं को भी कांग्रेस पर भरोसा है, क्योंकि जो युवाओं की भर्ती देख रहे हैं हम लगातार, जो यहाँ पर सरकारी विभाग में जो भर्ती है लगातार चल रही है, यहाँ पर हम रोजगार देने की काम कर रहे हैं और जहाँ पर युवा बेरोजगार है उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम कर रहे हैं, तो युवाओं को भी कांग्रेस पर भरोसा है। महिलाओं की बात करते हैं तो आज महिलाओं को कांग्रेस पर बहुत अधिक भरोसा है, क्योंकि हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। हम महिलाओं के सुख और दुख में शराबबंदी नहीं की आप लोगों ने ना, मैं आदित्य जी उस पर भी आऊंगी। शराबबंदी का हमने वादा किया है, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं और हम सिर्फ शराबबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो नशाबंदी है हम पूरे नशा बंद करने की बात कर रहे हैं और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करते, हम जो बात बोलते हैं उसको हम सबके सामने स्वीकार भी करते हैं, उस पर काम भी करते हैं। और रही बात, आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर धड़कनें बढ़ने की बात कर रहे हैं तो वाकई में सही है आदित्य जी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ स्थानीय नेताओं की धड़कनें तेज नहीं हुई है, जो केंद्रीय नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी की धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो 5 साल में ऐतिहासिक काम किए हैं, उनका जो चिंता का विषय है केंद्रीय नेतृत्व का भाजपा का, पिछले 4.5 साल से लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, उन लोग मुद्दा बनाने की तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी चुनाव बहुत नजदीक है आदित्य जी, हमारे जो शांत छत्तीसगढ़ है पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचेंगे और क्या क्या होने वाला है, ये भगवान ही जाने। लक्ष्मी जी, षड्यंत्र का भी लग रहा है आरोप आपके ऊपर। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मजबूत किले भेदने की कांग्रेस की तैयारी है।
आप तो एक लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट नहीं जारी कर पा रहे हैं लक्ष्मी जी। पहली लिस्ट जारी की है तो इतना विरोध हो रहा है। एक ऐसा शख्स जो दूसरी पार्टी में था, फिर दूसरी पार्टी में आया, उसको राजीव से टिकट दे दिया आपने। वहां पर आपके पास वैसे ही विरोध है सरायपाली में, इसके पहले मोहला मानपुर में अलग विरोध चल रहा है। इसी के लिए दूसरी लिस्ट नहीं तय कर पा रहे हैं क्या अभी तक? देखिए आदित्य जी, हमने बहुत ही कहना चाहिए अच्छे लोगों को 21 लिस्ट जारी की। ये राजनीति जो है इसमें निश्चित रूप से बहुत दावेदार होते हैं, और जब कोई एक नाम जब डिक्लेयर होता है तो निश्चित रूप से एक विरोधाभास होता है। उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक है। जिस प्रकार से भरोसे के सम्मेलन के लिए अभी वंदना जी कह रही थी कि उनका भरोसा छत्तीसगढ़ के जनता पे है, मैं पूछना चाहती हूं वंदना जी से कि किस भरोसे की बात कर रही हैं? आज क्या ये महिलाओं को ठगने का भरोसा दिलवा रही हैं? ये जिस प्रकार से शराबबंदी को लेके महिला बहनों को ठगा, महिलाओं के रोजगार के छीनने के लिए क्या ये भरोसा दिला रही हैं बहनों को कि हमने आपका रोजगार छीना? उसी प्रकार से अगर युवाओं की बात करें, ये अभी बड़ी बड़ी बात कर रही थी, युवा जो है उनकी भर्ती में किस प्रकार से पीएससी में घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, क्या इसका भरोसा ये दिला रहे हैं? उसी प्रकार से यहाँ महिलाओं के साथ जिस प्रकार से अनाचार अत्याचार की घटनाएं घटी, छोटे छोटे बच्चियों को तक आज कांग्रेस के शासन काल में ये शासन प्रशासन के द्वारा अपराधी के डर न होने के कारण जो कृत्य हुआ, वो क्या इसका भरोसा दिला रही है आम जनता को? तो मैं पूछना चाहती हूं वंदना जी से कि क्या कांग्रेस की जो सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार जो आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश, ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि कैसे आज कांग्रेस के सरकार में लूट, डकैती, हत्या जो लगातार इस प्रदेश में, छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में हो रहा है, और यहाँ पे धर्मांतरण को लेके जिस प्रकार से प्रदेश में वातावरण को दूषित किया जा रहा है, ये कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से अपने विचारधाराओं पे जुड़ी है, और आज वो छत्तीसगढ़ की जनता जो कांग्रेस की नाकामी है, उसको हम विपक्ष की भूमिका में होने के नाते जनता के बीच ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है ये ठगने वाली कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने गंगा जल जैसे पवित्र जल को हाथ में लेके ठगा, और गौठान के नाम से जो गौ माता हम कहते हैं और उनकी व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए जो गौठान बनाए, वहां तो ये गौ माता को रख नहीं पाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का रायपुर में आगमन हुआ, और उसमें किस प्रकार से जो इनके द्वारा फेंके गए भोजन को खा के गौ माता मारे गए, तो क्या इसका भरोसा दिलाना चाहते हैं ये आम जनता को? छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो जान चुकी है कि ये झूठी लबरी कांग्रेस की सरकार जो आम जनता को ठग कर आई है, लेकिन अब ये कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के जनता को ठग नहीं सकती। अरुण जी, हमने इसके पहले भी देखा है भारतीय जनता पार्टी शासन काल में भी, जब इस प्रकार के आयोजन होते थे, कभी इस प्रकार के खराब खाने से गायों की मौत, तो तत्काल फूड ऑफिसर को कम से कम सस्पेंड कर दिया जाता था। यहाँ तो वो सब चीजें खैर नजर नहीं आ रही है, उसको लीपापोती भी कर दी गई। एक कलेक्टर का स्टेटमेंट तक नहीं आया कि इतनी गायों की मौत हुई है। वो दर्दनाक हादसा, दर्दनाक घटना, दर्दनाक विजुअल्स जब आए कि गायों को जमीन के अंदर गाड़ दिया जा रहा था, कोई उसमें पूछने वाला नहीं, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं, पता नहीं कहाँ है शासन। मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए सरोज पांडे का ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भिलाई की किसी सीट से वो चुनाव लड़ सकती, हो सकता है दुर्ग शहर से लड़ लें। क्या ये अगला जो भिलाई में कार्यक्रम हो रहा है प्रियंका गांधी, ये कहीं ना कहीं इसी तरह से सरोज पांडे और विजय बघेल को भी घेरने की तैयारी है? जी देखिए क्या है कि सरोज पांडे जी और विजय बघेल जी का आपने हवाला दिया, तो दोनों अपने आप में काफी मजबूत हैं। आपको याद होगा कि 2008 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें विजय बघेल जी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तब वो एक उम्मीदवार के रूप में थे, तो उनको विजय बघेल जी ने वहां पे पराजित किया था। 2008 में उसी पाटन क्षेत्र से चुनकर आए थे। हम बात करें सरोज पांडे जी की, तो वो भी जो है विधानसभा चुनाव वहां पर जीत चुकी थी एक बार वैशाली नगर से। फिर ये अलग है कि फिर उनको दुर्ग लोकसभा चुनाव लड़वाया गया 2008 में ही, फिर उन्होंने सीट छोड़ी। तो कुल मिला के दोनों जो है विधायक रह चुके हैं एक समय में,
चाहे हम विजय बघेल जी की बात करें, चाहे सौरभ पांडे जी की बात करें। फिर उसके बाद ये भी हुआ कि फिर दोनों जो है फिर सांसद भी रहे, तो मतलब एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है दोनों का। और जहाँ तक सौरभ पांडे जी की जो बात है, तो मतलब ये है कि ये भी माना जाता है कि ना छत्तीसगढ़ की बात तो एक अलग रख दें, दिल्ली में उनका अपना पक्ष बहुत मजबूत है, दिल्ली में वे काफी मजबूत हैं। और देखिए क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी का देखिए क्या इंटरनल मामला है, इसमें मुझे बहुत खोलकर नहीं बोलना चाहिए आदित्य जी, लेकिन मतलब ये है कि वहां पे ये भी माना जाता है कि सरोज जी मतलब कहीं कहीं जो है अपनों के बीच भी गड़ती रही हैं। मतलब एक बार जब उनकी हार हो गई थी किसी चुनाव में, मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव ही था, तो मतलब ये प्रश्न उठा था कि सरोज पांडे जी कैसे हार गई। तो मतलब एक उनका अपना वजूद है, एक अपना उनका अपना वजन है। तो निश्चित रूप से ये प्रियंका गांधी जी का जो कार्यक्रम ऐसे ही तय नहीं हो गया। आपने बस्तर का भी हवाला दिया, वहां पे बहुत सारी चीजें थी, वहां पे आंदोलन चल रहे थे, धर्मांतरण का मुद्दा था, बहुत सारी चीजें चल ही रही थी, तो वहां पे बस्तर को वहां पे बैलेंस किया गया। तो बहुत सोच समझ कर ही जो है प्रियंका गांधी जी का जो कार्यक्रम स्थल जो तय किया गया है वो भिलाई तय किया गया है। वंदना जी, इसके बाद क्या प्लानिंग है? और भी बहुत सारे बड़े नेता हैं, बृजमोहन जी को भी घेरने के लिए मुझे पिछले दिनों याद है, अमृत जी भी गवाह थे, रायपुर दक्षिण में भी कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की थी, आम लोगों से मिले भी, दूधाधारी मठ से शुरुआत हुई थी। किसी भी बड़े नेता को इस बार क्या, क्योंकि हम लोग तो ये सुनते थे, वंदना जी माफी के साथ कह रहा हूं, लेकिन अमृत जी भी गवाह है, कुछ बड़े नेताओं की जो सीट है वो दोनों पक्ष मिलकर डिसाइड करते हैं, खासतौर से बृजमोहन जी की सीट हो गई, अजय चंद्राकर जी की सीट हो गई। इस बार वो सीट में कम से कम बेहतर कॉम्पिटेंस और बेहतर कॉम्पिटिशन नजर आएगा, ऐसा उम्मीद करें वंदना जी? देखिए, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बृजमोहन जी की अगर बात करते हैं तो उनकी जो काम है वहां की जनता ने बहुत अच्छे से देखा है कि सिर्फ वहां पर राजनीति की रोटी सेकना और सुर्खियों में बैठे रहने के लिए, बने रहने के लिए बड़े बड़े बयान देना, यही उनका काम है। और रही बात आने वाले समय में, मेरे को लगता है कि जनता कांग्रेस का साथ देगी और इतने दिनों से जो जनता के साथ छलावा कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। और आने वाले समय में आप पूछ रहे हैं आदित्य जी, तो मैं साफ इस बात को बता सकती हूँ कि 5 साल में हमने जो काम किया है उस काम को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि हमको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हमने काम किया है। जब काम करते हैं तो वो पार्टी आत्मविश्वास से भरा रहता है, और जो कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दों को लेकर के जाएगी जनता के पास? क्या 15 साल की जो सरकार डॉक्टर रमन सिंह ने जो छत्तीसगढ़ को चला था, क्या उनके बारे में बताएगी? या 9 साल के नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा खिलाफी किया है, जुमलेबाजी की है, क्या उनको जाकर के बताएंगे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब ये नारा नजर नहीं आता। क्यों? अब महंगाई बेलगाम हो गई है, वो उन लोग को दिखाई नहीं देता, या इनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती है। और दूसरी बात, सबके खाता में 15-15 लाख आएंगे करके वादा किया था, वो भी जुमलेबाजी निकला। 2022 तक किसानों की जो इनकम है दोगुनी करने की बात कही, वो भी यहाँ पर देखते हैं कि कैसे जुमलेबाजी निकली है। और युवाओं को जो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की, वो भी जुमलेबाजी निकली है। तो इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, और न ही कोई नियत है, और न ही कोई नीति है, और कोई नेता है। यहाँ पर सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, और यहाँ पर कोई षड्यंत्र भी काम नहीं आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जागरूक है, वो समझती है जो काम करेगा साथ उसी को मिलेगा। दक्षिण में हर बार कैंडिडेट क्यों बदल देते हैं आप लोग? क्या बृजमोहन जी के पैरेलल कोई बड़ा कैंडिडेट कभी खड़ा नहीं कर पाया आप लोग? हर बार नया कैंडिडेट आ जाता है, हर बार नया चेहरा आ जाता है, तैयारी कब करेगा भाई वो? वंदना जी देखिए, आप इस बार मानिए आदित्य जी कि हमारा जो भी कैंडिडेट आएगा 100% कांग्रेस को यहाँ पर सफलता मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के सरकार ने जो काम किया, हम जनता को लेकर के जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। और रही बात यहाँ पर सिर्फ आप बात करते दक्षिण विधानसभा की बात नहीं है, पूरी रायपुर में भी हमारा यहाँ पर पूरा सीट आएगा, और हम 75+ में रहेंगे। लक्ष्मी जी, सबसे बड़ी बात है कि आपके जो बड़े नेता हैं वो किस उससे आए सामने, क्योंकि कई बार तो ये भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है बड़े नेताओं को टिकट ही ना दें आप लोग, बहुत सारे जो सिटिंग एमएलए उनकी टिकट ही आप काट लें, इसलिए शायद फ्रंट पर आ भी नहीं पा रहे हैं। वो करेंगे क्या? आदित्य जी, देखिए, राजनीतिक पार्टियां होती है वो चुनाव में जीतने की स्थिति में होती है, और बड़े लोगों को ये कैसे आप कह सकते हैं कि टिकट ही नहीं देगी? ये कहीं से उड़ती उड़ती जो बातें हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस जो यहाँ प्रश्न खड़े कर रही है, उसके ऊपर ना जाके, अगर ये वंदना जी ने बहुत सी बातें रखी है कि बृजमोहन जी वो 7 बार के यहाँ पे विधायक हैं, और यहाँ की जनता ने उन्हें चुना है, और छत्तीसगढ़ में उनकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। काम को भी लेके मैं वंदना जी से पूछना चाहती हूँ, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र का विकास किया, इस राजधानी के रायपुर जिले को राजधानी के अनुरूप बताया, मैं पूछना चाहती हूँ कि इस 5 साल में
क्या काम किया आपने विकास का? यहाँ की जनता देख रही है। 15 साल की बात क्यों कर रही है आप तो? क्योंकि हमको तो जनता ने बता दिया। इस 5 साल में आप क्या कर रही हैं, क्या किया, ये जनता जवाब जान देना रही है, चाहिए। लक्ष्मी जी, जनता जान रही है। इस काम को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी, हमको जनता ने प्रमाण करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के चिल्लाने से काम नहीं चलता। ठीक, वंदना जी सुन लेते हैं, वंदना जी सुन लेते हैं। जानती है जनता, सब कुछ जानती है। और जिस प्रकार से 75 प्लस की बात कर रही हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। निश्चित रूप से सपने देखने का हक सबको है और कांग्रेस सपने देख रही है। आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में जनता को विश्वास दिला पाई है कि छत्तीसगढ़ की ये ठगने वाली सरकार जो है वो आज जनता का भरोसा तोड़ चुकी है। और आने वाले समय में आम जनता जो है देख रही है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। आदित्य जी, मैं विकास की कुछ बातों को रखना चाहूंगी कि आज गांव में देखें तो क्या विकास, क्या इनके पास रूरल डेवलपमेंट का क्या बजट है? मैं पूछना चाहूंगी वंदना को, एक गौठान के सिवाय कोई डेवलपमेंट नहीं है। जल जीवन मिशन ये प्रधानमंत्री की महती योजना है। आवास की बात करूं मैं, आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है 47,000 आवास गरीबों के लिए बनाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं ये 16 लाख आवास जो है, जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना के तहत था, उसकी स्कीम की जो पैसे जो केंद्र सरकार देती है 60%, वो आने के बाद ये दे नहीं पाए तो किस मुंह से बात करते हैं कि इन्होंने विकास किया? 10 सेकंड बस, 10 सेकंड ना जी। देखिए, लक्ष्मी दीदी की जो घबराहट है उसी से समझ आ रहा है कि इन लोग कितने हताश और निराश है। यहाँ पर चिल्लाने से काम नहीं होता। आपको अगर जीतना है तो जनता के बीच जाकर के काम करना होता है। जो कांग्रेस की सरकार ने किया है, इन लोग डर गए, इसीलिए ये जो रिजल्ट है वो सामने दिख रहा है। पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है और कांग्रेस ने मजबूत नेताओं की, जो भारतीय जनता पार्टी के छत्रप रहे, बड़े बड़े नेता रहे, उनकी घेराबंदी और किलेबंदी भी शुरू कर दी है। 2023 का चुनाव निश्चित तौर पर मान के चलिए 2003, 2008, 2013, 2018 सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। 75 का आंकड़ा नहीं रहने वाला। जो भी सीट है, 8 से 9 सीट का डिफरेंस इसके पहले भी रहा है। दोनों पार्टियों में वो 8-9 का डिफरेंस जिसने पार कर लिया वो सत्ता में काबिज होगा। और जो अभी से सोच के चल रहा है 65 का टारगेट, ये सोच के चले थे, कहां पहुंच गए? 75 का टारगेट वो सोच के चल रहे हैं। जनता दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत साफ है कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अभी से नजर आ रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।